गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो न्यू कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, तो आज हमारे चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। देखो, अलजेब्रा क्या होता है। अब देखो, अब तक आपने क्या कहा, अभी तक हम नंबर से डील कर रहे थे, है ना। सिर्फ नंबर्स थे जिस भी क्वांटिटी में हम डील करते थे। लेकिन जब नंबर्स के साथ हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से भी डील करते हैं, तो वो अलजेब्रा के पार्ट में आता सारा कुछ। अलजेब्रा की मेन फॉर्म यही है कि जब भी हम नंबर्स के साथ इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है यूज़ करें, ठीक है। तो देखो, अब अलजेब्रे में क्या होता है, टू थिंग्स होती हैं, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स के बारे में रीड करेंगे। देखो, द लेटर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर और सम अदर क्वांटिटीज इन जनरल आर कार्ड लेटरल नंबर और सिंपली लिटरल्स या फिर वेरिएबल्स। अब देखो, जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू ई एफ, तो ये सभी क्या हैं, वेरिएबल्स कहते हैं इनको हम मैथमेटिक्स में, कि ये वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जो सिंपल नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 100 1000 10,000 25 54, कुछ भी हो, वो कांस्टेंट होता है। अ सिंबल विच हैज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, ठीक है। जैसे द वैल्यू ऑफ नंबर 2 ऑलवेज रिमेन्स 2, ठीक है। अब 2 है तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस का सिंबल यूज करके कोई ना कोई इक्वेशन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। देखो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ द साइन एंड सिंबल ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। these symbols include the numerical lateral numbers and sign of the operations like plus minus multiply and divide। देखिए एग्जांपल में 2xy प्लस 5yz। अब 2xy क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें xy वेरिएबल्स के साथ 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस होने के बाद 5yz, yz वेरिएबल है आपस में मल्टीप्लाई, और 5 कांस्टेंट है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अब उसके बाद टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, टर्म्स क्या होती हैं। कहते हैं द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन are the parts of the expressions that are connected by plus or minus sign in the expression 3xy plus 6z। अब देखिए, जो टर्म्स होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, वो उसी एक्सप्रेशन का पार्ट होती हैं, उनको ही टर्म्स बोलते हैं हम। जैसे 3xy प्लस 6z, तो इसमें 3xy टर्म है और 6z टर्म है, दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, तो ऐड होने के बाद ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फैक्टर एंड कोफिशिएंट। अब देखिए, फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर वो होते हैं जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनको हम फैक्टर कहते हैं। कहते हैं नंबर्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाई टू फॉर्म अ टर्म, ठीक है। टर्म की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हो, देन ईच क्वांटिटी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द टर्म। देखो, जैसे ये इक्वेशन है 5xy माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस 6xy, तो इसमें ये टर्म है 5xy कोमा माइनस एक्स स्क्र वाई भी टर्म है, 6x स्क्र भी टर्म है। अब इसमें फैक्टर्स को हैं, इसके 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट 5x और y, तो 5x एंड y। इसमें अब जहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे उसका मतलब है कि वहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, -1। उसके बाद एक्स स्क्र है, तो x 2 टाइम है x और y 1 टाइम y। 6x स्क्र, तो 6x और x, ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स होती हैं, टू और मोर टर्म्स विच हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, एंड टू और मोर टर्म्स विद डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अब जिनके सेम अलजेब्रिक फैक्टर हैं तो वो लाइक हैं, जिनके सेम अलजेब्रिक फैक्टर नहीं है वो अनलाइक है। कहने का मतलब, जिनके साथ सेम किसी नंबर भी सेम है और अल्फ़ाबेट भी सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 5x स्क्र वाई, अब ये फर्स्ट 5x स्क्र है, अब देखो कहीं और 5x स्क्र है, इनमें नहीं है। उसके बाद 7xy, किसी और के साथ 7 और xy लगा हुआ है। देखिए ये देखो 5 माइनस का xy, अब इसमें सेम अल्फ़ाबेट, माइनस का 5xy है और ये 7 का xy है,
एक्स वाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सेम अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई हो जहाँ पे तो वो लाइक है, जहाँ पे ना हो वो अनलाइक है। उसके बाद काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह की होती हैं? तो सबसे पहले देखो ये होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल होते हैं जिनमें ओनली वन टर्म ही इंक्लूड हो पूरी एक्सप्रेशन में। An algebraic expression consists of only one term is called an monomial, जैसे 2xy, minus 3x and 4, ठीक है। उसके बाद है binomial। An algebraic expression that contain two terms is called binomial, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 2 टर्म्स है इसमें, 3m प्लस 4 एंड 2 टर्म्स है, 6pq माइनस 7 2 टर्म्स है इसमें। उसके बाद ट्राइनोमियल है। एन algebraic expression that contain the term is called 3 terms इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स ऐड हो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, ठीक है। उसके बाद पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होते हैं जिसमें मोर देन 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो, उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे टू टर्म्स हो, 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टर्म्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड पोलिनोमियल और मल्टीनोमियल सॉरी। जैसे देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy प्लस 7, अब इसमें 1 2 3 4 टर्म्स इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद अभी आपके इसके रिलेटेड कोई और कंसेप्ट नहीं है, तो अभी यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक, ठीक है। ओके, थैंक यू।